हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी क्लासेस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूला जैसे कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और उसका वर्टिसेस, एजेज और फेसेस से रिलेटेड जो आइलर्स फार्मूला है को करके दिखाने जा रहा हूँ। और इस तरीक़ा से आप अगर इसको देखते हैं या करते हैं तो आपको ये समझने में और मेमोराइज करने में इसकी फार्मूला थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्यूब से रिलेटेड और क्यूबॉइड से रिलेटेड सारी फार्मूला को डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डील करने जा रहा हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड सभी बातों को। तो चलें, बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है राइट सर्कुलर सिलेंडर और इसी से रिलेटेड सारी बातों को आज मैं करने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले जान लेना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। तो आप देखिए, ये जो डब्बा होता है, कैन आपके घरों में भी होगा, वो कैन ही है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर को जानने के बाद हम लोग जानेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का नेट के बारे में, जो मैं यहाँ बना चुका हूँ। अब देखिए, इसमें क्या है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर को मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, जो मैं A4 साइज के पेपर से तैयार किया हूँ। तो देखिए, ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। ये कैन है। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ढक्कन है, लीड है, और यहाँ एक बॉटम है। यहाँ एक बॉटम है और यहाँ एक लीड है, ठीक है। दोनों तरफ से ये क्लोज्ड है। ये बिल्कुल कैन के जैसा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सीम होता है, सीम समझते हैं क्या होता है? कि कपड़ों का वो किनारा जिसको हम मिलाकर क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। तो देखिए क्या है कि इस पेज को मैं सीजर्स की सहायता से यहाँ से कट कर दूंगा, बीचों बीच ऐसे कट कर दूंगा। जहाँ मैं ज्वाइन किया हूँ उसे खोल दूंगा। तो पता है आपको, ये A4 साइज का पेपर है और मैं उसी से तैयार किया हूँ। तो आप देखिए कि ये जो हो गया आपका, यही था वो पेपर A4 साइज का, जिसे मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसे करके मोड़ के तैयार कर लिया था, ठीक है। ऐसे करके मोड़ कर क्या किया था, तैयार कर लिया था। तो जब मैं उसको खोल दिया तो ये देखिए, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं लग रहा है इसके जैसा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसके जो यहाँ पर एक ढक्कन है जो क्या है, सर्कल है, सर्कुलर दिखने में लग रहा है ये। और आप सेम इस साइड में भी देखिए, सर्कुलर देखने में लग रहा है ये। तो यही है स्टूडेंट्स इसका नेट, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर चुका हूँ। तो मैं आपको और एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को कंसीडर करना निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का, ये अगर इस रेक्टेंगल का लेंथ होगा तो ये लेंथ किसके बराबर होगा? इस रेक्टेंगल का जो ये लेंथ है ये किसके बराबर होगा, ये जानने वाली बात है। ये जो होगा, जो सर्कल
इसको ऐसे मोड़ देने पर जो उसके टॉप में जो सर्कुलर फेस बन रहा था ये वही फेस है, और ये सर्कुलर फेस उसको पूरा क्या कर लेता था, ढक लेता था। तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस ही क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा, जो कि सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और आर कौन सा होगा, वो ये आर होगा। और ये लीड जो है वो इस रेडियस से, इस मेजर का स्मॉल आर रेडियस से बना है, स्मॉल आर रेडियस से बना है, तो ये हो जाएगा आर, 2 पाई आर हो गया। और ये देखिए ये एच था, जो ये एच यहाँ पर है ऑलरेडी, और बस इसमें इतने ही बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि होता है क्यूब और क्यूबॉइड में भी बताया हूँ क्या, कि आइलर्स फॉर्मूला। तो आइलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, तो आइलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एफ यानी कि फेसेस, भी यानी कि वर्टिसेस, और ई यानी कि एजेज। तो एफ मेरे पास कितना है, तो फेसेस देखना होगा कि कितना है। तो देखिए अगर मैं इस एज को और इस एज को ऐसे मिलाकर सिलाई कर देता तो ये कुछ एक सिलेंडर बन जाता, सिलाई कर देता। तो जो एज को मिलाकर सिलाई किया जाता है उसे ही कहते हैं हम सीम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीम, SEAM, सीम। ओके, तो ये सीम होगा जिसको हम मिला के सिलाई करेंगे। तो सीम में क्या होता है कि इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस सिलेंडर में सीम क्या है। ये H और ये H दोनों क्या होगा, ऐसे मुड़कर एक दूसरे के साथ आ जाएगा और दोनों उसको सिलाई कर देंगे, और ऊपर से लीड डाल देंगे और नीचे से भी उसका लीड डाल देंगे, और वो बन जाएगा एक पूरा कैन, ठीक है। तो सीम जो होता है एक्चुअली में, उसमें आपका फेसेस काउंट कीजिए, एक फेस हो गया, 2 फेस हो गया, 3 फेस हो गया। फेसेस तो हम आसानी से काउंट कर लिए, 3 फेसेस 3 हैं। लेकिन अब हमें निकालना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कितना होगा, मेरे पास 2 ही वर्टिसेस होगा, एक ये वाला वर्टिसेस होगा और एक ये वाला वर्टिसेस होगा। बस जिसको हमने मिला के क्या कर दिया, सिलाई कर दिया, इस वर्टिसेस से लेकर इस वर्टिसेस तक, या उसको स्टिच कर दिए, स्टिच, सिलाइस, ओके। तो स्टिच कर दिए, तो ये हो गया आपका क्या, 1 2 वर्टिसेस होगा, ठीक है। देयर आर 2 वर्टिसेस एंड एजेज, हाउ मेनी एजेज, तो एजेज इसमें 3 हो जाएगा। एक देखिए, एक ये वाला एजेज है, दूसरा ये वाला एजेज है, और तीसरा ये जो वर्टिसेस यहाँ और यहाँ को मिला रहा है सीम, वो सीम लाइन ही क्या हो जाएगा, एक एजेज हो जाएगा। तो कितना एजेज हो जाएगा टोटल, 3 एजेज। और इस तरह से अब आइलर्स फॉर्मूला को लिखकर वेरीफाई करा लेते हैं। तो आइलर्स फॉर्मूला होता है F माइनस E प्लस V इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए गाइस, 2 आना चाहिए। तो देखिए F हो गया मेरे पास 3, एज हो गया मेरे पास 3, प्लस वर्टिसेस हो गया मेरे पास 2। ये 3 जब कट गया तो बचा कितना, 2 बचा, और ये 2 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आइलर्स फॉर्मूला यहाँ मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिराइव करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को डिराइव करने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, CSA क्या होता है कि बॉटम और टॉप को छोड़ देना है, वो दोनों लीड को बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। और जो बच गया उस एरिया को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। चारों तरफ का एरिया को क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप को और बॉटम को छोड़ देना है गाइस। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ
यहाँ पर लेंथ है मेरा 2 पाई आर और ब्रेथ है मेरा h, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। दूसरा हम लोग निकालेंगे, दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA। TSA में क्या होता है कि TSA में CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम ऐड कर देते हैं, और दोनों ही क्या है, सर्कुलर डिश है। तो सर्कुलर डिश का एरिया यानी कि एरिया ऑफ 2 सर्कल, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ अ लीड यानी कि ढक्कन। ठीक है, कैन को कंसीडर कीजिए। तो CSA मेरा कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस इंटू, अब देखिए एरिया ऑफ लीड, लीड सर्कुलर होता है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और वो स्मॉल आर रेडियस से बना है तो हो गया ऐसा। और यहाँ पे क्या कॉमन बन रहा है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा H प्लस आर। ओके गाइज, तो H प्लस आर हो गया, और इस तरह से मेरा आ गया 2 पाई आर H प्लस आर स्क्वायर यूनिट का टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम को यहीं निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था क्या, ये निकाल चुके हैं, और ये 2 नंबर का भी निकाल चुके हैं। नाउ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक बार लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, बेस जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो सर्कुलर लीड है, तो एरिया ऑफ सर्कल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल ही क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, चूंकि वो स्मॉल आर रेडियस से बना है इसीलिए। अब हाइट को लेना है, तो हाइट मेरा कितना है h है, तो h यहाँ पर लिख देंगे, और पाई आर स्क्वायर h ही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, और ये होता है क्यूबिक यूनिट में। क्यूबिक यूनिट। तो देखिए कितना आसानी से ये तीनों फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, और आप अगर इस तरह से इस वीडियो के अनुसार चल के अगर प्रैक्टिस रखते हैं तो आपको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो आज मेरा हो गया कंप्लीट क्यूब, क्यूबॉइड, और एक थर्ड वन राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे राइट सर्कुलर कोन। टिल देन कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड enhance your knowledge. Bye bye.